नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका अभिनंदन। जी हाँ, 15 जनवरी एक पवित्र दिन, एक खास दिन भारतीयों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय शौर्य और बलिदान के लिए। एक और जहाँ यह दिन विभिन्नताओं में भी एकता का देश दर्शाता है, वहीं हमारे सैनिकों का अदम्य साहस को समर्पित करता है, याद करता है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जी हाँ मित्रों, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना दिवस, जिनके वीरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें इन जवानों के शौर्य और वीरता की अनगिनत कहानियाँ सुनने को मिलती है। हर साल 15 जनवरी को यह दिन विशेष तौर पर हमारे भारतीय रणबांकुरों के लिए भी मनाया जाता है और नाम दिया जाता है आर्मी डे। थीम, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आज उन सैनिकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। आज इस अवसर पर रमा सर्वे भी उन जांबाजों को सलामियाँ देता है, सभी बहादुर सेनानियों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। पूरे देश आज के दिन सेना की वीरता, अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तां को बयां करता है। देश की आज़ादी के बाद पूरा देश सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा था मित्रों। शरणार्थी पाकिस्तान से आ रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। इस तरह के अराजकपूर्ण माहौल के कारण कई प्रशासनिक समस्याएं उभरने लगी थी। तब सेना को स्थिति नियंत्रण करने के लिए आगे आना पड़ा ताकि विभाजन के दौरान शांति सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद एक तारीख चुनी गई, 15 जनवरी। इसी रोज़ फील्ड मार्शल करियप्पा पहले सेना प्रमुख बने थे, इसलिए यह दिन और भी खास हो जाता है। यह दिन हमारे सैनिकों के बलिदान और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने का दिन है। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत का निर्माण करते समय यह बेहद जरूरी था कि देश की रक्षा का दायित्व उसी के वीर सपूतों को सौंपा जाए। यही वजह थी कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्रता सेना प्रमुख बने। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण को सम्मानित करने और भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। और दूसरी ओर आज हमारा देश में विभिन्न पर्व मनाते हैं लोग। विभिन्नता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधतापूर्ण संस्कृति, सामाजिक और जातीय तत्वों को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत कई संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, इतिहास और परंपराओं से परिपूर्ण देश है। देश में मनाए जाने वाले कई त्यौहार सदियों पुरानी विरासत और संस्कृति का प्रमाण है। 12 महीनों में ऐसा कोई महीना नहीं जब त्यौहार न पड़ता हो। छोटे बड़े हर तरह के त्यौहार भारत में धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस दौरान कई तैयारियां भी की जाती हैं, खुशियां मनाई जाती है। हर महीने की तरह 15 जनवरी को हमारी झोली में भी कई त्यौहार समाये हुए हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र प्रतिपदा से, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सूर्य के उत्तरायण होने वाले दिन पोंगल से ही नववर्ष का आरंभ माना जाता है। थाई तमिल पंचांग का पहला माह है जो पोंगल से प्रारंभ होता है। लोहड़ी ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, पश्चिम भारत में लोहड़ी तो पूर्वोत्तर भारत में बिहू पर्व की धूम रहती है। आज चारों ही त्योहारों में सूर्य पूजा का और सूर्य के उत्तरायण होने का महत्व है। झारखंड में इसी पर्व को टूसू नाम के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह खिचड़ी या माघी पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय पर्व पोंगल पर्व गोवर्धन पूजा, दिवाली और मकर संक्रांति का मिला जुला रूप है। लोहड़ी अग्नि और फसल उत्सव है और बिहू फसल कटाई का उत्सव है।
दोनों ही पर्व में फसल का महत्व है। कहने का तात्पर्य आज का दिन देश एकता अखंडता को दर्शाने के साथ साथ देश वीर सपूतों को याद करता है। भले ही विश्वास की एकता संभव नहीं हो, लेकिन प्यार की एकता होनी चाहिए मित्रों। एकता में सुंदरता और शक्ति है। हमें दिल और दिमाग में एकजुट होना चाहिए। एक देश एक लोग। आज का दिन शायद हम लोगों को यही सीख जाता है, यही सीख दिला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।